नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, शहबाज शरीफ और उनकी कैबिनेट के जो मुख्य सदस्य थे, वो लंदन में थे नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात करने के लिए, उनके साथ इशाकदार साहब से भी मुलाकात करने के लिए। और इस बीच जब उस मुलाकात में जो फैसले हुए हैं, उनके उन वे बातें अब सामने आने लग गई हैं और सामने ये आया है कि कुछ फैसले बहुत कड़े किए गए हैं। ये कड़े फैसले इमरान खान के मुतल्लिक हैं। माना जा रहा है कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ और राणा सनाउल्लाह को इस बात के संकेत दे दिए हैं, अपनी सहमति दे दी है कि इमरान खान से और उनके सहयोगियों से सख्ती से निपटा जाए। यानी कि आने के बाद में, पाकिस्तान वापसी के बाद, वे अपने सहयोगी जो दूसरे दल हैं, चाहे वो मोहसिन डाबर हैं या बुख्ती साहब हैं या जो और दूसरे लोग हैं, उनसे मुशावरत करेंगे, कंसल्टेशन करेंगे और उनको ऑन बोर्ड लेने के बाद में ये एक्शन शुरू होने जा रहा है। राना सनाउल्लाह बिल्कुल साफ कह चुके हैं पहले ही कि शेख रशीद हुए या इमरान खान हुए, यदि उनका बस चला तो वो उनको उसी चक्की में रखेंगे जहां उनको खुद रखा गया था। आप कह सकते हैं ये बदले की राजनीति है, लेकिन सच ये भी है कि एक सवाल जो राना सनाउल्लाह लगातार पूछ रहे हैं और वो एक वाजिब सवाल बनता है, वो ये है कि आखिर उनकी गाड़ी में हेरोइन किसने रखवाई और क्यों। तो आने वाले दिनों में इन इन तमाम सवालों के जवाब देखे जाएंगे। बाय द वे, इस बीच में इमरान खान अपना एक नैरेटिव बेच रहे हैं कि अ, जो मौजूदा सरकार है वो अपने हितों को अमेरिका को बेच रही है। आप जरा गौर फरमाएं कि जब इमरान खान ने 126 दिन का धरना दिया था, तो दरअसल वो किसके इंटरेस्ट सर्व कर रहे थे। आपको याद होगा, ये वही वक्त था जब सीपीईसी शुरू हो रहा था और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को पाकिस्तान आना था। उस समय पर राहिल शरीफ को ये रिक्वेस्ट की गई थी कि कोई इनको समझाए, इमरान खान को, कि ये 5-6 दिन के लिए कम से कम अपना धरना बंद कर दें ताकि शी जिनपिंग आ पाएँ और पाकिस्तान में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कर पाएँ औपचारिक रूप से। राहिल शरीफ ने लौट कर नवाज शरीफ और उनके मंत्रिमंडल को यही बताया था कि इमरान खान ने अपना धरना ख़त्म करने से मना कर दिया है। अब आप ये देखेंगे कि आखिरकार चाइना के इस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान में रोकने के लिए कौन कह रहा था? ज़ाहिर है अमेरिका। तो आखिर इमरान खान किसका इंटरेस्ट सर्व कर रहे थे? अमेरिका का। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि सीपीईसी अच्छा है या बुरा है। भारत के उस पर हमेशा से संदेह रहे हैं, हमने उस पर उंगलियां उठाई हैं और वो प्रोजेक्ट हमारी निगाह में एक खराब प्रोजेक्ट है और उसके परिणाम, दुष्परिणाम बल्कि, हमारे आसपास के देशों में अब नजर आ रहे हैं। चाहे वो श्रीलंका हो, खुद पाकिस्तान या नेपाल, इन तीनों ही देशों में इस वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के प्रोजेक्ट, सीपीसी दरअसल इसका हिस्सा ही है। आप देखेंगे कि तीनों देशों की इकॉनमी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और चाइना इन तीनों देशों में से किसी की भी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए खड़ा है, अपने आर्थिक हितों को इन देशों से पूरा कर रहा है और इनकी संपत्तियों पर काबिज होने की कोशिश कर रहा है ताकि वो अपने पैसे वसूल सके। तो इस दृष्टि में आप देखेंगे कि आखिरकार जो इमरान का दावा है कि मौजूदा सरकार अमेरिका के इंटरेस्ट सर्व कर रही है, सवाल यही बना रहता है कि खुद इमरान खान किसके इंटरेस्ट सर्व कर रहे थे। खैर, हमें क्या, जिनका है वो संभालें। लेकिन हमारा हमारा फर्ज ये है देखने का है कि हम इमरान खान की राजनीति पर, पाकिस्तान की राजनीति पर इसलिए निगाह रखें कि खुद हमारी अपनी सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद रहे और हम कहीं चूक न करें। तो अब आने वाले दिनों में आप पाएंगे इमरान पर एक्शन एक। दूसरा, आर्थिक स्तर पर देखना होगा कि खुद पाकिस्तान में अब क्या किया जाता है। ये स्थिति इतनी खतरनाक है कि आने वाले दिनों में अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया गया तो पाकिस्तान को श्रीलंका बनने में देर नहीं लगेगी। श्रीलंका में क्या हालात हैं आप जानते हैं। वहाँ पर हालात बेहद खतरनाक हैं, लगभग गृह युद्ध जैसी स्थिति है। सारे नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, किसी भी सेक्ट के हैं या किसी भी एथनिसिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, सब मारकाट में लगे हुए हैं एक दूसरे की। बेहद बेहद बुरे हालात हैं। नए प्रधानमंत्री आ गए हैं, उन्होंने ज़ाहिर है भारत से मदद भी मांगी है। तो हमें ये देखना होगा कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में अब ये हालात कैसे आगे बढ़ते हैं। इस बीच में आप एक और चीज़ पाएंगे कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने अपने दरवाजे किसी हद तक
खोले हैं पीटीआई के लिए, यानी कि तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान के लिए, जो कि इमरान खान की पार्टी है। परवेज़ खटक और जो खुर्शीद साहब हैं, यानी कि कुरैशी साहब जो अब तक विदेश मंत्री थे पाकिस्तान के, तो ये दोनों अब नेगोशिएट कर रहे हैं। इनको जाहिर है कि गेट नंबर 4 थोड़ा सा खुला है इनके लिए, और ये लोग अब इमरान खान की तरफ से वहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। माना जाता है कि अगर ये कुछ वहाँ गुंजाइश मिलती है और ऐसा कुछ बनता है कि जिसमें इमरान खान की के लिए कोई जगह बन पाए, तो शायद इमरान खान भी उस बातचीत में कूद पड़ेंगे। अभी इसमें कोई भी एस्टेब्लिशमेंट की तरह से हाँ ना ये शुरुआत नहीं की गई है, बस इतना है कि दरवाजा कुछ खुला है। आने वाले दिनों में हमें ये भी देखना होगा कि कतर में होने वाली, दोहा में होने वाली जो मुलाकातें हैं, जिनमें IMF इशाक डार से मिल रहा है 18 तारीख को, और देखना ये भी होगा कि इसी 18 तारीख को बिलावल भुट्टो अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं सेक्रेटरी एंथनी ब्लिंकन से मिलने के लिए। तो अब आने वाला सप्ताह जो होगा वो बेहद रुचिका होगा पाकिस्तान की राजनीति के लिहाज से, और हम इस पर लगातार निगाह बनाए रखेंगे और आपको आगाह करते रहेंगे। धन्यवाद।